9th class biology chapter 1 introduction to biology new edition new book new year new challenges and new moments। ठीक है जी, अभी हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम कुछ आगे पढ़ेंगे। अभी आपने कोशिश करना है कि सिर्फ आपका ध्यान यहाँ पे हो समझने की। ठीक है जी, बायोलॉजी is a branch of natural science which deals with the study of living organism or living being। बायोलॉजी जो है जी ये कुदरती साइंस की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं लिविंग बीइंग के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। जो भी चीज़ जानदार हो, जिस चीज़ में जान हो, उसके बारे में हम पढ़ें या वो हमें किसी चीज़ का मालूमात दे, उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। It provides the knowledge about living organism which differ from each other। ये जो है हमें नॉलेज देती है लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार चीज़ के बारे में जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं इन शेप, साइज एंड कंपोजिशन। उनकी जो बनावट है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, उनका जो साइज़ है वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, उनका जो शेप है वो किस शेप में बने हुए हैं वो भी जो है मुख्तलिफ होती है उनका। ये उनके बारे में हमें नॉलेज देती है। फॉर एग्जांपल कंपोजिशन मीन्स, अभी हम फ्रॉग की जो है डाइजेशन करेंगे आगे चल के तो उसमें देखेंगे कि फ्रॉग जो है डिफरेंट उसकी डिफरेंट कंपोजिशन है एज कंपेयर टू फिश। अगर हम फिश की डाइजेशन करें तो उसकी जो है अलग कंपोजिशन है, उसकी साइज़ भी अलग है, फ्रॉग की साइज़ भी अलग है, फिश की साइज़ भी अलग है। उसकी जो है शेप की करें, शेप में चले जाएं तो शेप जो है फ्रॉग की भी अलग है जिसका साइंसी नेम राना टेगरीना है। और जी हम फिश की तरफ जाएं तो फिश का भी शेप जो है अलग है। इसको हम, इन चीज़ों के मालूमात को हम बायोलॉजी कहते हैं। ये जो है कुदरती एक नेचुरल साइंस की एक ब्रांच है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। द वर्ड बायोलॉजी कम फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज बायोस मीनिंग लिव। ये जो है बायोलॉजी में जो है ना जी, काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो ग्रीक लैंग्वेज के हैं और हमने जो है उठा के उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके अपनी बुक्स में डाल दिया है, इसलिए हम पढ़ते रहते हैं, हमें भी पढ़ना है। ठीक है जी, तो आपने ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड जो है बायोस, ये याद रख लेना है, जिसकी माने है लाइव जिंदगी, लिव जिंदगी, एंड लोगोस मीनिंग टफ और रीजनिंग। उससे पहले इसका जो मतलब बताया जाता था कि स्टडी, अभी आपने ये सिर्फ पढ़ लेना है। इसका मतलब है बायोलॉजी मीनिंग स्टडी ऑफ लाइफ। थस बायोलॉजी मीनिंग स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी का मतलब है हम जिंदगी के प्रोसेस, जो जिंदगी के प्रोसेस हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोसेस हैं, हम उसके बारे में पढ़ लें। ये नहीं कि स्टडी ऑफ लाइफ मीन्स कि आपकी ज़िंदगी का क्या मतलब है, आप ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। हर किसी की जो इंसान की अपनी ज़िंदगी है, सुबह उठ के काम में जाना है, उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। ये नहीं, यह ज़िंदगी नहीं। एक आपकी ज़िंदगी जो अपनी एक ऑर्गेनिज्म में होती है, आपके फंक्शन, इट मीन्स कि आपकी लाइफ, इट मीन्स कि आप जिंदा कैसे हैं, इसको हम बायोलॉजी कहते हैं। अभी एक क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में कि व्हाट इज लाइफ। अभी हम नीचे चल के पढ़ते हैं कि व्हाट इज लाइफ। ठीक है जी, लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली बट on the basis of life process it can be identified through following functions of living organism। जिंदगी को हम प्रॉपर नमूने से, हमारा बुक कहता है जी, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, आपको समझा नहीं सकते, लेकिन उसके जो कुछ प्रोसेस हैं हम वो आपको समझा कर, वो आपको बता कर कह सकते हैं कि ये बायोलॉजी है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इसकी स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। तो फिर चलिए पढ़ते हैं। डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स कि आप जो भी खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होकर होता है, ब्लड में चला जाता है,
स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉर एग्जांपल हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, हम आगे चल के पढ़ेंगे, मैं आपको ज़्यादा मोटी मोटी मिसालें नहीं देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स हम पढ़ेंगे आगे चल के, उसको हम खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट फिश में भी होता है, मीट में भी होता है। वो हम फिश हम फॉर एग्जांपल खाते हैं, वो डाइजेस्ट होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स अलग हो जाते हैं, उसके मिनरल्स, उसके न्यूट्रिएंट्स अलग अलग हो जाते हैं। फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल के ज़रिए हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो चल रही होती है, ब्लड का दौरा, खून का दौरा जिसे कहते हैं, उसमें चली जाती हैं और फिर हर एक सेल में चली जाती हैं। इसको डाइजेशन कहते हैं। रिस्पायरेशन, जो हमारा सांस लेने का ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स से हम कहते हैं। मेटाबॉलिज्म, रिस्पायरेशन आप मीन समझ लें कि सांस लेने का हमारा तरीका, ग्लूकोज को हम जो है और उसको तोड़ें। और मेटाबॉलिज्म, अभी आप मेटाबॉलिज्म समझ लें कि लार्ज मॉलिक्यूल्स को तोड़ कर उनको स्मॉल कर देना। मैंने आपको पहले ही बताया कि खाना हम जब फिश खाते हैं तो वो स्मॉल जो है यूनिट्स कार्बोहाइड्रेट्स उसके अलग हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स के जो भी होते हैं उसमें अलग अलग हो जाते हैं हमारे जिस्म में। इसको हम ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। उसके बाद है जी मूवमेंट, जो हम मूवमेंट करते रहते हैं कि वहाँ जाते हैं, ठीक है जी। दही लेने चले गए, मूवमेंट करते हुए जाते हैं, ठीक है जी। कुछ और ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो फ्लैजिलेल फिंगर लाइक मूवमेंट करते हैं, ठीक है जी। वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। ग्रोथ, हम पहले छोटे थे, अब बड़े हो गए हैं, फिर बूढ़े हो जाएंगे। ये ग्रोथ है हमारी ऑर्गेनिज्म की, ये ग्रोथ है हमारी, इसको भी हम एक लाइफ प्रोसेस है, ठीक है जी। उसके बाद है डेवलपमेंट जी, एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म तक जाना, सेल से टिश्यू का बनना, ये डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट ऑफ जी कह सकते हैं कि पहले पहले कहा करते थे कि इंसान जो है वो नहीं होते थे, फिर कोई और मखलूक आई, फिर जो है होमो सेपियंस आए, फिर इंसान आए, इसको भी डेवलपमेंट कह सकते हैं। उसके बाद है जी एक्सेसरेशन, मीन्स कि जी वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म है, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल में जो ऑर्गेनिज्म की वेस्ट प्रोडक्ट बनती हैं उनको जो है खारिज कर देना, उनको बाहर निकालना, इसको कहते हैं इरिटेबिलिटी कि भाई मुझे जो है बहुत ठंड लग रही है एसी में, अब मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। ये क्या है? ये है इरिटेबिलिटी की एक सादा मिसाल। ये इरिटेबिलिटी की एक सादा मिसाल है। इट मीन्स कि मैं इन्वायरमेंट चेंज करूँ, अगर मुझे किसी इन्वायरमेंट में तकलीफ हो रही है तो मैं इन्वायरमेंट चेंज करूँ अपने हिसाब से, तो हम इसे इरिटेबिलिटी कहते हैं। रिप्रोडक्शन आ जाता है जी। रिप्रोडक्शन मीन्स के प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, हम रिप्रोडक्शन करते हैं जी, हमारी जो है ऑफस्प्रिंग्स पढ़ती हैं। वो आप टेंशन नहीं लें, ये मैं आपको सारा जो है पढ़ा दूंगा आगे चल के, चैप्टर हैं इनके, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं कि ये था हमारा लाइफ, और इन चीज़ों के प्रोसेस को मिलाकर हम स्टडी ऑफ बायोलॉजी भी कह सकते हैं, इन सब चीज़ों को मिलाकर। अभी जी बायोलॉजी के जो है डिवीज़न करते हैं, उसमें जो ब्रांचेस हैं वो 3 हैं, और 3 जो डिवीजन्स हैं उसको हम पढ़ लेते हैं कि एक तो है जूलॉजी, एक तो है बॉटनी, और दूसरा है मैक्रोबायोलॉजी, ठीक है जी। पढ़ते हैं जूलॉजी। जूलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिस ग्रीक लफ्ज से निकाला गया है जूलॉजी, वो वर्ड है जून मीनिंग्स एनिमल्स and logos meaning study or knowledge. It deals with the study of animals. जूलॉजी जो है एनिमल्स की स्टडी को हम जूलॉजी कहते हैं। अगर देखें कि कोई एनिमल है, कोई जानवर है जिसकी हम स्टडी करें, जिसकी हम जो है उसके डाइजेशन की स्टडी करें, उसके बारे में हम मालूमात लें, उसके बारे में हम जो है कुछ रिसर्च करें, उसको हम जूलॉजी करते हैं। आगे चल के आप अभी तो 9th में हैं, किसी और क्लास में भी हो सकते हैं आप, आगे चल के आप इंटर क्लियर करके जो है जी BS करेंगे इन जूलॉजी।
जानवरों की आप स्टडी करेंगे वहाँ पे आपको सब समझ में आ जाएगा। जूलॉजी एक बहुत ही बड़ी डिपार्टमेंट है, एक बहुत ही बड़ी ब्रांच है, एक बहुत ही बड़ी डिवीजन है बायोलॉजी की। उसके बाद है जी बॉटनी। इसमें जी ग्रीक लैंग्वेज का जो वर्ड है बूटानी, इसमें जो है हमने ये लफ्ज़ लिया हुआ है बूटानी से, मीन्स के प्लांट्स। अब आप समझ तो गए होंगे, बूटानी मीन्स प्लांट्स, तो लोगस मीन्स स्टडी और नॉलेज। मतलब क्या है आप बता दें कि स्टडी ऑफ प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स की स्टडी करें तो उसको हम बॉटनी कहते हैं। प्लांट्स की स्टडी मीन्स कि अगर आप के घर में एक पौधा है, प्लांट है, एक जो है वो अगर पिंक कलर का हो जाता है, येलोइश कलर का हो जाता है, तो आप उसकी स्टडी करें, आप देखें कि उसमें कौन से मिनरल्स की डिफिशिएंसी है, उसकी वजह से उसके जो पत्ते हैं वो पिंक हो जाते हैं, येलोइश हो जाते हैं, तो आपको पता लग जाएगा और आपको लोग कहेंगे कि ये जी बॉटनिस्ट है। ठीक है ना जी, ये बॉटनिस्ट है, इसको पौधों से प्यार है और ये जो है 24 घंटा पौधे करता रहता है। उसमें भी एक बहुत भी प्रोसेस है बॉटनी में। हम पौधों में पढ़ते हैं, प्लांट्स में पढ़ते हैं कि वो जो है सनलाइट को जी सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उनके अंदर जो है पिगमेंट्स होते हैं जिनको हम क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है उनके अंदर। सनलाइट की एनर्जी को वो है जी सनलाइट की एनर्जी को अपनी एनर्जी में कन्वर्ट देते हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनमें एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है। बस सादे लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी, जूलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। एंड अभी जो है ना ये मेन जो ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी, उसमें ये आपने जो है ना समझना है और मैंने ये ख़ास तरीके से आपको समझाना है जी। ये जो है स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मीन्स कि वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम निकीड आइज से नहीं देख सकें, जिनको हम जो है अपने आँख से ह्यूमन बीइंग होम्योसेपियंस की आँख से नहीं देखा जा सकता, उसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। उन ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। उनके लाइफ के प्रोसेस को हम अगर स्टडी करें तो उनको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। आपकी बुक में ये जो है एग्जांपल भी दिया गया है बैक्टीरिया। चलो मैं आपको एक और बता देता हूँ कि वायरस हो गया, वायरस की हम जो स्टडी करते हैं उसको भी हम जो है माइक्रोबायोलॉजी करते हैं। ठीक है जी। अभी जो है कुछ और भी हैं वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। which can be seen only with the help of microscope। वो ऑर्गेनिज्म जिनकी हम स्टडी करें, जिनको हम हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से देख सकें, उनकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी करते हैं। ठीक है जी। अभी आगे चलते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में, वो हम पढ़ते हैं।